अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to continue our discussion regarding the numericals of chapter number 3. In the last video we ended up on the numerical or the exercise, you may say, that is 3.3-8. Today we are going to discuss 3-10. 3-10 की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने हमें एक प्रोसेस कंप्लीट कराया। उन्होंने कहा कि वी हैव 3 कंपनीज X, Y एंड Z। अब हम जब एस्टिमेटेड ओवरहेड प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड निकालते हैं 3-10, whenever you will compute predetermined ओवरहेड, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एलोकेशन बेस। एलोकेशन बेस मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स की होती हैं। या तो आप ले लेते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स को, या हम ले लेते हैं मशीन आवर्स को, या आपकी जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं उसके ऊपर ले लेते हैं। अब उन्होंने जो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर में रिक्वायर किया है, उन्होंने कहा कि जो कंपनी अपनी जो एस्टिमेशन कॉस्ट निकालती है ना, अब उन्होंने यहाँ पे देखें ना, रिक्वायरमेंट नंबर 1 अगर आप पढ़ें, कंप्यूट ईच कंपनीज प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड। प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड निकालने को कहा है और हर कंपनी की एलोकेशन बेस डिफरेंट बताइए। यानी जब हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं या जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड के, कि तमाम चीज़ों को जिस एक्टिविटी पे हो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है कंपनी, उस पर डिवाइड करते हैं, तो एलोकेशन बेस एक्स कंपनी की डिफरेंट है, वाई कंपनी हैज़ अ डिफरेंट एलोकेशन बेस एंड जी कंपनी हैज़ अ डिफरेंट एलोकेशन बेस। तो उन्होंने कहा कि जब आप एक्स कंपनी की एलोकेशन बेस निकालने लगेंगे तब आपने डायरेक्ट लेबर आवर्स को देना है। डायरेक्ट लेबर आवर्स एक्स कंपनी के दिए हुए हैं। जब आपने वाई कंपनी की निकालनी है, यू विल हैव टू यूज़ द मशीन आवर्स, जो मशीन आवर्स आपको दिए हुए हैं 70,000। एट द टाइम ऑफ कंपनी जी, जब आप प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड निकालेंगे तो एलोकेशन बेस आपने मटीरियल कॉस्ट रखनी है। मटीरियल कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। अब उन्होंने पहली रिक्वायरमेंट ये की, आपने क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड अ प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट। प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट निकालने के लिए प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे देख लें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उन्होंने आपको बता दिया। एक्स कंपनी की 5,36,000 है, वाई कंपनी की 3,15,000 है और जी कंपनी की 4,80,000 है। तो प्री डिटर्मिन एस्टिमेटेड ओवरहेड आपको वैसे ही बता दिया गया है। एस्टिमेटेड ओवरहेड आपके पास है और एलोकेशन बेस पे आपने डिवाइड करनी है। अब हम जब एक्स कंपनी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 5,36,000। तो 5,36,000 डिवाइडेड बाय एलोकेशन बेस इस कंपनी की क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने दिए हुए हैं? 80,000। तो 80,000 पे डिवाइड कर देना। जब हम करते हैं वाई कंपनी की बात, यू हैव टू फाइंड प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट। वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो आपका कितना है? 3,15,000 और डिवाइड किस पे करना है? इसकी मशीन आवर्स के ऊपर। मशीन आवर्स इसके कितने हैं? 70,000। तो 3,15,000 डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स के ऊपर डिवाइड कर देना, दैट इज 70,000। whenever you will discuss about the Z predetermined overhead rate, तो इसका आपने देखें जी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है? 4,80,000। डिवाइड किसने करना है आपने? मशीन आवर्स पे, डेट इज 21,000। सॉरी, इसका आपने क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इसकी कितनी है? 3 लाख। तो आपने इसे 3 लाख पे डिवाइड कर देना है। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, डेट इज द एलोकेशन बेस रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी जी। अब जो इस कंपनी का आंसर निकलेगा, आप कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे, यू विल गेट एन आंसर $6.70 डायरेक्ट लेबर आवर्स। इस कंपनी का जो आंसर मिलेगा डेट इज $4.5 पर मशीन आवर्स, and you will get near about 160% of डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक हो गया, ये आपके पास तीनों कंपनी की प्री डिटर्मिन्ड रेट निकल आया। उसके बाद उन्होंने रिक्वायरमेंट नंबर 2 देखें। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या कहते हैं? अज्यूम डैट कंपनी एक्स वर्क्स ऑन 3 जॉब ड्यूरिंग द अपकमिंग ईयर। उसने 3 जॉब पर काम किया कंपनी एक्स ने। डायरेक्ट लेबर आवर्स रिकॉर्डेड बाय द जॉब 418 12,000 आवर्स थे। जॉब 419 पे उसके कितने आवर्स थे? 36,000 आवर्स थे। एंड जॉब नंबर 420 पे 30,000 आवर्स पे काम किया। ठीक है,
हाउ मच ओवरहेड विल द कंपनी अप्लाई टू वर्किंग प्रोसेस फॉर द ईयर इफ एक्चुअल ओवरहेड इज 5,30,000 फॉर द ईयर, विल ओवरहेड बी अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड। अब हम बात वही वाली बात करते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड है। आपको एक प्रिडिक्शन मिल जाती है $6.7 से कि सर पर मशीन आर आपको सॉरी पर डायरेक्ट लेबर आर इतनी कॉस्ट आएगी, पर डायरेक्ट लेबर आर्स इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, पर डायरेक्ट लेबर आर्स इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। यानी अगर हम बताएं कि सर कितने आर्स काम किया है लेबर ने, ये आपको उन्होंने जॉब पे बता दिया है, डायरेक्ट लेबर आर रिकॉर्डेड फॉर द जॉब 418। अब यहाँ पे जॉब 418 कितने आवर्स काम किया है, 12,000। जॉब 419 36,000 आवर्स। जॉब 420 30,000 आवर्स। तो इन्हें अगर आप सम अप करें इट विल बी नियर अबाउट 78,000 आवर्स। ये आपके डायरेक्ट लेबर आवर्स बन गए। अब हमें पता ये इतने आवर्स तो उन्होंने बता दिया ना कि इतने, पर डायरेक्ट लेबर आवर कितने पैसे उन्होंने कहा था, $6.70। तो अगर हम $6.70, ये आपका एस्टिमेटेड है, ये आपका एस्टिमेटेड है, यानी इतनी इस रेट के हिसाब से अगर आप 78,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम करें तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितनी होनी चाहिए थी। वट वुड बी योर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वट शुड बी योर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यानी होनी चाहिए, असल में नहीं बताया एक्चुअल कितने हैं, बस उन्होंने एक आइडिया दिया कि दैट मस्ट बी योर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इतने होने चाहिए थे। अब जब हम इसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की वैल्यू निकालते हैं, दैट विल बी 5,22,600, इतने खर्चा होना चाहिए था आपका, 5,22,600 खर्चा होना चाहिए था। इस हिसाब से एस्टिमेटेड आपकी इतनी थी, एस्टिमेशन के हिसाब से अगर आप ये जो एस्टिमेटेड प्री डिटर्मिन रेट के हिसाब से आप करें तो एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने होने चाहिए थे, 5,22,000। एक्चुअल कितने हैं आपके, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उन्होंने कितना बताया आपको, यहाँ पे आपके रजिस्टर बुक के ऊपर 5,30,000, असल में आपका खर्चा हुआ है $5,30,000 का। तो आप अगर वो कहें कि ये जो आपकी प्रिडिक्शन थी ये अंडर अप्लाइड थी या ओवर अप्लाइड थी, तो जब हम एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं अपनी एस्टिमेशन को तो हम इसके कंपैरिजन में कह सकते हैं कि 7,800 जो हमारे डॉलर्स हैं डेट वाज अंडर अप्लाइड, हमारी एस्टिमेशन के हिसाब से सिर्फ 522,000 जबकि एक्चुअल में 530 खर्चा हुआ है, हमारी एस्टिमेशन अंडर अप्लाइड थी, हमने अपनी एस्टिमेशन अंडर अप्लाइड की थी। डेट इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 3-10। अच्छा, इसके बाद हम 3-11 स्किप कर रहे हैं, इसके बाद हम 3-12 स्किप कर रहे हैं, इसके बाद हम 3-13 के ऊपर आते हैं। 3-13 अच्छा, अब हम जब आते हैं एक्सरसाइज 3-13 पे तो व्हाट दे आर रिक्वायरिंग, उन्होंने कहा कंपनी असाइन, अगर एक मिनट, a company assign overhead cost to complete its job on the basis of 125% of direct labor cost, यानी उसने ओवरहेड आपका कितना लगना है, 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। साथ साथ वो ये भी बताते हैं द जॉब कॉस्ट शीट ऑफ फॉर जॉब नंबर 313 shows that 10,000 direct material has been used on the job and 12,000 in direct labor cost। उन्होंने कहा था ओवरहेड निकालने के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 125% लें तो आपको ओवरहेड मिल जाएगा। ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इनकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, 12,000 इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और जॉब नंबर इसमें 10,000 आपका क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। अ टोटल ऑफ 1,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस इन जॉब 13, जो टोटल यूनिट्स बने हैं वो कितने बने हैं, 1,000 यूनिट्स बने। अब उन्होंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपसे क्या मांगी है, उन्होंने कहा व्हाट इज द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी एक प्रोडक्ट की, एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है, यानी पर यूनिट कॉस्ट, इन सिंपल वर्ड्स हम कहें तो उन्होंने आपसे क्या रिक्वायर किया है, दे आर रिक्वायरिंग पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाहिए होता है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब आप निकाल लेते हैं
उसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे डिवाइड कर दें तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। जब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे हम आते हैं तो हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है कि डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड। डायरेक्ट मटीरियल उन्होंने कितना आपको बताया? डायरेक्ट मटीरियल उन्होंने $10,000 का बताया। डायरेक्ट लेबर उन्होंने कितना बताया आपको? $12,000 बताया। एंड ओवरहेड कितना बताया? ओवरहेड उन्होंने कहा है कि आपके जो डायरेक्ट लेबर है कॉस्ट का 125%, और 12,000 का 125% अगर हम निकालें तो डेट इज इक्वल टू $15,000। ओवरहेड कितना आया? $15,000। जब आप इन तीनों को सम अप करते हैं या ऐड करते हैं, यू विल गेट $37,000। आपको टोटल जो ओवरहेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलती है $37,000 मिलती है। पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। जब हम कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट के लिए 37,000 यूनिट्स को डिवाइड करेंगे नंबर $37,000 को नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं? 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। जब हम इस पे डिवाइड करते हैं तो $37 पर यूनिट विल बी योर कॉस्ट, जो आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। अगले इसके बाद है एक्सरसाइज 3-14। 3-14 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।